बहन और भाइयों दोस्तों देखिएगा। नई पीढ़ी नयापन सहज स्वीकारे। नई पीढ़ी नयापन सहज स्वीकारे, लेकिन पुरानी पीढ़ी विचारों के तूफान में अटकती है। जब भी नयापन कुछ आता है लाइफ में तो वो विचारों के तूफान में अटक जाते हैं भाई। इसके पीछे कई कारण हैं। बहन और भाइयों दोस्तों देखिएगा, 1960-70 में जो पैदा हुए, 60 में मोस्टली, वो फ्रीडम के बाद पैदा हुए। घर में बहुत बच्चे थे, लाड़ प्यार बिल्कुल कम था। उसके बाद कश्मकश थी, कुछ गरीबी भी थी उन उन दिनों। और जो फिल्में आया करती थी, दर्द भरी फिल्में, फैमिली ड्रामाज होती थी, और उसके गीत भी तो दर्द भरे होते थे। वो सुन सुन कर वो पीढ़ी बड़ी हो गई। अरे भाई, बचपन की वो कहानी तो हमें अब भी याद है। एक तिल सात भाइयों ने बांट कर खाई। जी हाँ, मराठी कहानी थी ये। एक तिळ सात भावानी वाटून खाल्ली, जिसका मतलब होता है एक तिल सात भाइयों ने मिल बांट कर खा ली। एक तिल कितनी छोटी होती है। बहन और भाइयों, यही वो ज़माना था। एक दूसरों का ख्याल रखें, एक दूसरों के लिए सोचें और विचारों के सागर में डूब जाए। दर्द भरा बचपन रहा। देखिएगा, फिल्म अमरदीप का गीत बड़ा मशहूर है, आज चले हम छोड़ के तुझको दुनिया नहीं बसाने। ये गीत मैंने भी सुना बचपन में, लेकिन मुझे लगता था घर हम बहुत बार बदले हैं। छोटे से टाउन में 3 बार घर बदले हैं, तो मुझे हर समय नए माहौल में जाना पड़ता। मुझे लगता है ये गीत हमारे लिए बना है, आज चले हम छोड़ के तुझको दुनिया नई बसाने। नए मतलब घर नया बसाने। ओ बेदर्द ज़माने, ज़माना तो कभी दर्द दर्द महसूस ही नहीं करता था उन दिनों भी। बहन और भाइयों, और देखिएगा, एक उदाहरण स्वरूप मैं बताने जा रहा हूँ। मुंबई में मैं एक एंगेजमेंट मैरिज सेरेमनी में गया था। मैरिज सेरेमनी में तो लड़का पायलट था, अमेरिका से आया हुआ था। पायलट भी नहीं था, वो सीख रहा था, अधूरा पायलट था। और उसके अलावा घर से कोई नहीं आया था, माँ बाप नहीं, भाई बहन नहीं, नथिंग एट ऑल। ही इज़ अलोन, एक अकेला लड़का, ट्रेडिशनल वो भी, बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है ज़िंदगी में। अब ये यूं कि ये शादी की इन्हें बहुत प्रैक्टिस होती है भाई, तो ये गलत बात होगी। शादी की प्रैक्टिस तो किसी को ही नहीं होती है। लेकिन ये जनाब तो बिल्कुल नॉर्मल, वेरी नॉर्मल। और जिस लड़की से ब्याह हो रहा था वो एयर होस्टेस थी। जी हाँ, एयर होस्टेस। उसकी सहेलियाँ भी मॉडर्न थी, अल्ट्रा मॉडर्न, बेहद मजाक करती थी। लड़का उनसे भी निपट लिया इजीली, वेरी इजी। बनियान और पैंट पे खड़ा था, बिल्कुल सीधा साधा, बिल्कुल नॉर्मल, वेरी नॉर्मल। कोई टेंशन नहीं। और इसी जगह अगर 1960-70 के हम होते, दुनिया भर का टेंशन लेते। दुनिया भर की फिल्में अदाकारों की अदाएँ होती। कभी राजेश खन्ना बनते, कभी जितेंद्र, कभी धर्मेंद्र, और न जाने क्या क्या बनते। और अपने आप को, खुद को महसूस करते कि हाँ भाई, हम भी कुछ हैं। और शर्मीला अंदाज, बार बार मुंह पे हाथ रखना, मनोज कुमार वाला अंदाज, ये सब आ जाता। ये वक्त वक्त की बातें हैं बहन और भाइयों। इसी को शायद जनरेशन गैप भी कहते हों, आई डोंट नो। लेकिन नई पीढ़ी नयापन सहज स्वीकारती है, पुरानी पीढ़ी विचारों के समंदर में, विचारों के तूफान में अटक जाती है। बहन और भाइयों, एक और बात सुनिएगा। आज के ज़माने में राजा बाबू होते हैं बच्चे। लड़का हो तो राजा बाबू, लड़कियां हो तो पापा की परी या मामा की प्रिंसेस। ऐसे ही माहौल है। बहुत लाड़ प्यार में पलते हैं, हर चीज़ की फरमाइश पूरी होती है। भाई, हमारा बचपन जो बीता, आस अरमान और आंसुओं के बीच गुजरा। घर के लोगों का ख्याल रखें, उनका, उनकी फ़िक्र लें, उनके दर्द को महसूस करें। घर का दर्द वो हमारा दर्द होता था। इसलिए शायद हम नएपन को जल्दी स्वीकार नहीं पाते, हमारी पीढ़ी। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ जल्दी, बहुत जल्द स्वीकारते हैं। मेरे सामने एक फैमिली में एक लड़की मैंने देखी थी, बड़ी लाडली थी। छोटी थी, बड़ी हो गई, सयानी हो गई, कॉलेज पूरा किया, डिग्री ली, और उसके बाद शादी होकर अब्रॉड चली गई। अब्रॉड में तनहा, अकेली, और पूरा घर चूल्हा चौका संभाल लिया। बच्चे भी हो गए, बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी, उनकी पढ़ाई ले रही है, घर गृहस्थी कर रही है। तो ये अपने आप में कमाल है नई पीढ़ी का। वो नयापन बहुत जल्दी स्वीकारती है, पुरानी पीढ़ी को ज़रा वक्त लगता है। वो तो विचारों के तूफान में अटक जाते हैं। भाई, इसमें क्या होगा, इसमें कहीं धोखा तो नहीं, कुछ आगे क्या हो सकता है, ये सोच इन्हें थोड़ी सी हरा देती है, थका देती है, उलझा देती है। बहनों और भाइयों, मराठी के एक मशहूर लेखक हैं, व पु काळे साहब। जी हाँ, बहुत बड़ा नाम है, व पु काळे, वसंत पुरुषोत्तम काळे। उन्होंने एक जगह लिखा कि देखिए, अति भावुकता इंसान को दुबला बना सकती है। मराठी में कहा था, अति भावुकता माणसाला दुबळा बनवू शकते।
जिसका मतलब होता है अति भोक्ता इंसान को कमज़ोर बना देती है। मैं अपनी उदाहरण लूँ तो कॉलेज के ज़माने में जब मैं पहली बार गया था अपना छोटा सा टाउन छोड़कर ज़िले डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज में और वहीं रहने लग गया था। 2-4 दिन बड़े गुज़रे यादों में और एंड में इतनी परेशानी होने लगी, इतना मुझे मतलब मैं यादों के इस दरिया में डूबता चला गया और उदास-उदास होता चला गया कि बोरिया बिस्तर लपेट कर अपने घर वापस आ गया। कहने लगा, "मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है, मैं रह नहीं सकता हूँ आपके बिना।" हाँ, डाँट-डपट पड़ी, बहुत गुस्सा हुए घर के तमाम लोग, लेकिन यही आलम रहा। मैं ऐसे भी नहीं कह रहा हूँ कि उस पीढ़ी के तमाम लोग ऐसे ही थे, हम ऐसे थे। बाकी लोग तो अपने मौज-मस्ती में लगे थे, फ़िल्में देख रहे थे, मेस में खा रहे थे और घूम रहे थे। अपना-अपना अंदाज़ होता है। बहनों और भाइयों, कोई इमोशनल होता है बहुत ज़्यादा बच्चा, तो वो दर्द से जुड़ा रहता है, लेकिन हमारी जो पीढ़ी है, वो इमोशनल हुआ करती थी, इसमें कोई शक नहीं। 1960-70 में जो पैदा हुए, 60 में मोस्टली, वो आज भी महसूस करते होंगे इस दर्द को कि ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। ये तो वतन की बात होगी पूरे। हम शहर, उस गली और उस मोहल्ले, उस टूटे-फूटे घर को और उस पीपल के पेड़ को भी याद करते रहे ज़िंदगी भर, क्योंकि वो यादों का दरिया था। बहनों और भाई, मैं मानता हूँ कि इंसान को प्रोफ़ेशनल रहना चाहिए, मज़बूत इरादों का रहना चाहिए, लेकिन थोड़ा-सा एक नर्म गोशा भी हो, जहाँ नर्म कोना दिल में, जहाँ यादों के वही दास्तानें हों और कहीं कुछ धड़कनें बाकी हों, तभी वो इंसान परिपूर्ण है। फिर भी मेरी दुआएँ हैं नई जनरेशन से कि अति भोक्ता भी मत रखिए। हाँ, लेकिन भोक्ता होनी चाहिए, लेकिन अति भोक्ता भी नहीं होनी चाहिए। बीच की राह हमेशा अच्छी होती है। विश ऑल द बेस्ट फॉर योर गुड हेल्थ, गुड लाइफ, गुड फ्यूचर, हैप्पी हैप्पी लाइफ, ऑल ऑफ योर फैमिली। बाय बाय।